नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने आपको महाभारत की उन 6 पुस्तकों के बारे में बताया था जो गीता प्रेस ने प्रकाशित किए हैं। इस वीडियो में भी यह भी बहुत खास है क्योंकि इसमें हम आपको 3 पुस्तकों के बारे में बताने वाले हैं गीता प्रेस की। वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसके 2 खंड हैं और उसके अलावा श्री रामचरितमानस। तो इसे लेने के लिए मैं गीता प्रेस के दुकान गया जो कि हैदराबाद में है और वहाँ पर मैंने उनकी अनुमति से कुछ चित्र लिए जो आप देख रहे हैं और एक वीडियो भी मैंने छोटा सा लिया जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो हैदराबाद में जो गीता प्रेस की दुकान है वो कोटी नाम की जगह है कि यहाँ पर हैदराबाद में वहाँ पर है। तो यदि आप कोटी पहुँचते हैं और किसी से भी पूछते हैं कि गीता प्रेस की दुकान कहाँ है तो वो आपको बता देगा। और इस दुकान में आपको सभी तरह की पुस्तकें मिल जाएगी। आपको हिंदी पुस्तकें, मराठी पुस्तकें और तेलुगु पुस्तकें, तीनों भाषाओं में आपको सभी प्रकार की पुस्तकें मिल जाएगी जो भी गीता प्रेस प्रकाशित करता है। तो वैसे तो मैं बहुत सारी पुस्तकें लेने गया था लेकिन मुझे मानस पीयूष नहीं मिल पाया जो गीता प्रेस ने प्रकाशित किए 7 खंडों की रामचरितमानस, वो मैं नहीं ले पाया। तो मैंने मुख्यतः महाभारत के 6 खंड और 2 खंड रामायण के और 1 रामचरितमानस मैंने खरीदा। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी 3 पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उसे देखें। और यदि आप उसे खरीदना चाहते हो तो अवश्य जाकर गीता प्रेस की किसी भी दुकान से या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए उन 3 पुस्तकों को अच्छे से देखते हैं। तो ये जो 3 पुस्तकें आप देख रहे हैं मेरे सामने, यह भारतीय इतिहास का हिंदू धर्म का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है और जो बीच में आपको दिख रहा है यह इन्हीं महाकाव्य का सबसे प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। तो आप जो ये 2 बड़ी पुस्तकें देख रहे हैं ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इनके 2 खंड, और जो बीच वाली पुस्तक है ये है श्री रामचरितमानस। तो पुनः इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, सबसे पहला धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का। मेरा ये मानना है कि इस देश में यदि अभी तक हिंदू धर्म और संस्कृति जीवित है तो उनका एक सबसे बड़ा कारण गीता प्रेस गोरखपुर ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्री रामचरितमानस को। यह जो है विशिष्ट संस्करण है और इसका जो आकार है वो मंझला है। मुझे बहुत बड़ा रामचरितमानस की आवश्यकता नहीं थी तो इसीलिए मैंने मंझले आकार की पुस्तक खरीदी। इसे अगर आप देखेंगे, श्री रामचरितमानस विशिष्ट संस्करण, टीकाकार हमेशा की तरह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इस पुस्तक का मूल्य केवल 150 रुपये है, केवल और केवल 150 रुपये। और इतने कम कीमत पर धार्मिक पुस्तकें आपको केवल और केवल गीता प्रेस ही उपलब्ध करवा सकती है। तो जब आप निवेदन से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ विषय सूची दिखेगी, आपको सारे कांड दिखेंगे। यहाँ बाल कांड से शुरू होगा, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, मूल रामायण में से युद्ध कांड कहा गया है, और अंतिम उत्तर कांड जो वास्तव में उत्तर रामायण है। इस पर मैं कभी और किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इसके साथ रामचरितमानस समाप्त होगी। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि श्री रामचरितमानस कोई आम पुस्तक नहीं है कि जिसे आप कभी भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें। तो आपको इसके विश्राम के नियम भी दिए गए हुए हैं कि आपको 109 पृष्ठ पढ़ने के बाद आपको पहला विश्राम करना है। इस तरह आपको नवप्राहन और मास परायण के विश्राम स्थान दिए गए हैं। यहाँ पे आपको परायण विधि भी दी गई है। तो चलिए मूल पे आते हैं। ये इस ग्रंथ के जनक श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज,
यहाँ पर आपको कई सुंदर चित्र मिलेंगे, रंगीन चित्र। इस समुद्र लंघन के समय जो महाबली हनुमान ने अपना विराट रूप धरा था उसका चित्र है। इतना सुंदर चित्र है। ये पुष्पक विमान पर श्री राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण। ये राम दरबार का चित्र है और यहाँ से श्री रामचरितमानस आरंभ होती है। तो महाभारत की जो पुस्तकें थी उसकी जो पृष्ठ की जो गुणवत्ता थी उससे थोड़ा पतला पृष्ठ है इसका, लेकिन छपाई और बाकी गुणवत्ता तो जो गीता प्रेस की होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें सभी दोहे और उस पर उसके बाद उनका हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं। तो वैसे तो आपको ये पुस्तक थोड़ी छोटी और थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन पृष्ठ इसमें जो है बहुत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुल 975 पृष्ठ हैं और 975 पृष्ठ की ये जो पुस्तक है उसकी कीमत केवल 150 रुपये की है। क्या बात है। इस पुस्तक के अंत में, जैसा कि हर रामचरितमानस में होता है, एक बहुत ही दुर्लभ चीज आपको मिलेगी और वो है श्री राम शिलाका। तो इसका वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। इसके उपयोग करने का जो नियम है वो ये है कि आप श्री राम का स्मरण कीजिए। आपको जो भी प्रश्न पूछना है उसको अपने मन में लाइए और फिर उनका स्मरण करते हुए, श्री राम का स्मरण करते हुए किसी भी आंख बंद कर खाने में अपनी उंगली डालिए। तो जो भी शुरुआत होगा उससे शुरू करते हुए जो 9वां घर होगा, 6, 7, 8, 9, उसे लिख लीजिए। पहले तो वो लिख लिया जिस पे हमने उंगली डाली थी, फिर 9वां घर लिखते चले जाइएगा तो आपका एक दोहा बनेगा और उस दोहे के अनुसार आपको फल दिखाई देगा। तो यहाँ कुल 8 दोहे हैं, देख सकते हैं। ये पहला दोहा है और ये कुल 8वां दोहा है। तो उन राम शिलाका में दिए गए अक्षरों से जो चौपाई बनेगी, उस चौपाई के अनुसार आपका वो जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर मिलेगा। जैसे अगर ये पहली चौपाई बनती है तो यहाँ पे लिखा है, यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। इन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया है और इसका फल ये है कि आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, आपका कार्य सिद्ध होगा। उसी प्रकार हर एक चौपाई का आपको फल दिया गया है। जैसे इस चौपाई में, तीसरी चौपाई में इन्होंने बताया है कि यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है, तो इस कार्य में भलाई नहीं है, इस कार्य की सफलता में संदेह है, तो उसे छोड़ देना उचित है। तो ये रहा श्री रामचरितमानस। तो अब आते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 खंड हैं और अगर आप गीता प्रेस की दुकान में जाएंगे तो आपको एक रामायण मिलेगा जो एक ही खंड का है, बहुत मोटा है। लेकिन उस रामायण और इस रामायण में एक अंतर है और केवल उसी अंतर के कारण मैंने ये रामायण ली है, उसे नहीं लिया। वो अंतर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप देख लीजिए, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड। तो चलिए प्रथम खंड को देखते हैं। इसमें आपको बाल कांड से किष्किंधा कांड तक का वर्णन दिया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ भी लिखा होगा, नहीं, मुख्य पृष्ठ पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि इस पुस्तक में आपको बाल कांड से किष्किंधा कांड तक का वर्णन मिलेगा। और इसकी कीमत मैं बता देता हूँ, केवल और केवल 300 रुपये। इन दोनों की कीमत 300 रुपये है। और जो एक पुस्तक मैं बता रहा हूँ, जो मोटी वाली पुस्तक है वाल्मीकि रामायण,
उसकी कीमत है 600 रुपये, लेकिन उसका नहीं लेने का एक विशेष कारण था मेरे लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पुस्तक में पहले आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दी जाएगी, फिर आपको यहाँ पे विषय सूची दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ बालकांड से शुरू हो रहा है, और जैसा उसमें लिखा गया था कि ये जो रामायण है किष्किंधा कांड पर खत्म हो गई। अच्छा, जैसा मैंने बताया श्री रामचरितमानस के बारे में, वैसे ही रामायण के बारे में भी है कि इसे कोई आम पुस्तक नहीं है जिसे आप कभी भी कैसे भी पढ़ लें। इसकी भी एक विधि है इसको पढ़ने की, वो यहाँ पे दी गई है और विस्तार पूर्वक दी गई है। चलिए, तो यहाँ से रामायण शुरू होता है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही अच्छे चित्र मिल जाएंगे जो रामायण से संबंधित हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रंथ में संस्कृत के श्लोक भी हैं रामायण के, और उनके हिंदी अनुवाद भी हैं। तो यानी कि रामायण के जो कुल 24,000 श्लोक हैं संस्कृत में दिए गए हैं, और उसके नीचे उसका अर्थ दिया गया है। और यही वो अंतर है जो इन दो पुस्तकों में और उस एक रामायण में है। दूसरे वाले जो रामायण हैं, जो मैंने बताया 600 रुपये वाले रामायण में, वहाँ पे आपको केवल हिंदी कथा ही मिलेगी, वहाँ पर आपको संस्कृत के श्लोक नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको केवल हिंदी रामायण पढ़नी है तो बेशक आप उस रामायण को खरीदें, लेकिन मुझे बहुत मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पास इस हमारे जो ये धरोहर है हमारी संस्कृति के, उसके सारे संस्कृत श्लोक भी हमें मिलें। तो इसीलिए मैंने उस एक पुस्तक की बजाय इन दो पुस्तकों को खरीदना उचित समझा। चलिए अब देख लेते हैं इनमें कुल पृष्ठों की कितनी संख्या है। तो यदि आप कुल संख्या देखेंगे पृष्ठों की, तो वो है 928। 928 पृष्ठों की ये पुस्तक, इतनी बेहतरीन पुस्तक, इतनी बड़ी, इतनी मोटी पुस्तक आपको केवल और केवल 300 रुपये में मिल रही है। और ये काम मैं फिर से कह रहा हूँ केवल और केवल गीता प्रेस से कर सकता है। आइए अब देखते हैं द्वितीय खंड को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड। इसकी भी कीमत 300 रुपये है, और इसमें आपको सुंदर कांड से लेके उत्तर कांड तक की कथा मिलेगी। पुनः विषय सूची, क्योंकि जो पठन पाठन का जो इसका नियम है वो तो पहली पुस्तक में दे ही दिया गया है। सो यहाँ से सुंदर कांड आरंभ होता है, और सुंदर कांड को रामायण का सबसे प्रमुख कांड भी माना जाता है, क्योंकि उसे बहुत शुभ माना जाता है। तो अच्छी बात है कि एक शुभ, बहुत ही अत्यंत शुभ कांड से इस पुस्तक का आरंभ होता है। तो उसी प्रकार सारे के सारे श्लोक मिल जाएंगे संस्कृत के, उनके अर्थ मिल जाएंगे, और यहाँ आपको कई चीज़ों की जो कठिन चीज़ें हैं उसकी व्याख्या भी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है इस पुस्तक की। तो आइए इसके कुल पृष्ठ संख्या हम देख लेते हैं। तो रामायण के कुल पृष्ठ संख्या जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो है 924। यहाँ पे हमारा रामायण आप देखेंगे, उत्तर कांडम संपूर्णम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्णम। और फिर आपको जानकी अष्टकम और सारी जानकारियाँ वहाँ पे दी जाएगी, और इसके साथ ये रामायण समाप्त हो जाएगा। तो जो गीता प्रेस से मैंने ये तीनों पुस्तकें खरीदी, ये 2 रामायण और ये 1 रामचरितमानस, उनका अधिकतम मूल्य तो आपको पता चली गया होगा, 300 और 300 600 रुपये, और ये 150, यानी कुल 750 रुपये की पुस्तक। 3 पुस्तक केवल 750 में। लेकिन ख़ास बात ये भी थी कि वहाँ पर मुझे 20% का
की जो है छूट भी दी गई है इन पुस्तकों में, अर्थात कि 750 रुपये में मुझे 150 रुपये की छूट दी गई है। तो मुझे कुल इन 3 पुस्तकों की केवल 600 रुपया ही मुझे देना पड़ा। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि 2 रामायण के साथ मुझे श्री रामचरितमानस एक तरह से निःशुल्क प्राप्त हुआ। तो इस कीमत पर आपको इस देश में तो मुझे नहीं लगता कोई भी और प्रकाशक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ प्रकाशित कर आपको दे सकता है, केवल और केवल गीता प्रेस के अलावा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से हम हृदय से गीता प्रेस का धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को अब तक बचा कर रखा है। यदि आप में से कोई भी रामायण लेना चाह रहा है तो मैं उनको बोलूँगा कि यदि आप केवल हिंदी रामायण पढ़ना चाहते हैं तो 600 रुपये वाली जो एक पुस्तक है वो लीजिए। यदि आप संस्कृत के श्लोक भी चाहते हैं तो बिल्कुल इन 2 पुस्तकों को आप लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि ये रामायण है, मूल रामायण है। इसी ग्रंथ से बाकी सारे ग्रंथ निकले हैं। जो श्री रामचरितमानस है इसी ग्रंथ से निकला है, लेकिन श्री रामचरितमानस का अपना एक अलग महत्व है हिंदू धर्म और संस्कृति में। तो अगर आप इसे लेना है, ये सिर्फ आकार का फ़र्क है। अगर आप चाहेंगे इससे बड़े आकार का, अगर आपको ये अक्षर छोटे लग रहे हैं, पढ़ने में समस्या हो रही है, तो आप इसे बड़े आकार में भी ले सकते हैं। इस आकार में और इससे भी बड़े आकार में मिलता है। एक आपको श्री रामचरितमानस का डिलक्स एडिशन मिलेगा, वो बहुत ही बड़े आकार में है, करीब 750 रुपये का है वो, लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आप अपने सुविधा अनुसार रामचरितमानस को जिस भी आकार में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण में आपके पास 2 चीज़ें हैं उपलब्ध, या तो आप 2 खंडों में ले लीजिए जिसमें संस्कृत के श्लोक भी हैं, कुल 24,000 श्लोक, और या फिर अगर आप केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो केवल एक पुस्तक 600 रुपये की आप ले लीजिए। अगर आपके पास ये पुस्तक है या आप अगर लेने की सोच रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना भी अनुभव साझा करें कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हमें आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों और ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।